बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पिछले टेस्टों की अगर हम बात करें तो इंडिया लीड कर रहा है 2-1 से। पहला टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं वो इंग्लैंड ने जीत लिया था, लेकिन 2 बाकी टेस्ट इंडिया ने जीते थे। आज पहला दिन था। आज पहले दिन में इंडिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इब्तिदा में 112 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। आकाशदीप को अगर देखा जाए तो उन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू में ही उसने 3 विकेटें पहली ले ली। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग में फिर एक यू टर्न लिया गया और जो रूट ने वो कर दिखाया जो शायद कोई ना कर सके। एक मौके पे तो लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम एक मरतबा फिर इनकी बैटिंग कोलैप्स कर गई है और ये बहुत मुश्किल है कि ये 200 तक पहुँचें। लेकिन अब व्यूअर्स, हालात ये हैं कि 302 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जो रूट मौजूद हैं मैन ऑफ क्राइसिस 106 रन बनाकर। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो रूट इस टाइप का ही प्लेयर है। ये और बात है कि वो फॉर्म में नहीं था और नहीं चल रहा था, लेकिन अब उसने अपने आप को मनवाया है। तो ये था पहले दिन का खेल जो मैंने आपको बताया है। अब कल का दिन क्या होता है इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच में टीम इंडिया जो है वो आकाश पर अपनी उड़ान को भर रही थी कि तभी उसके सामने रूट की ऐसी दीवार आई जिसे वो भेद नहीं पाए और इसी का असर रहा कि वो इंग्लैंड जो 112 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, जिसको लेकर हम और आप ये मान रहे थे कि शायद 200 का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से जाएगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर तो इंग्लैंड का चला एक भी मैच में नहीं था। वो फिलहाल 302 पर साथ है। जो रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की और ये बताया कि बेसबॉल एरा के बीच में जो रूट एरा है वो कभी खराब नहीं हो सकता। बेसबॉल को लेकर चर्चाएं थी, बेसबॉल चला ना चला, लेकिन रूट चले और क्या खूब चले। ऐसा चले कि आज दुनिया उनकी मुरीद हो गई है। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जिस तरह से एग्रेशन दिखा रहे थे वो मानो विराट कोहली के बेन स्टोक्स वाली बिल्कुल कहानी। गजब का मैच। आकाशदीप जबरदस्त गेंदबाज, पहला मैच ड्रीम डेब्यू, 3 विकेट जिस तरह से निकाले, एक आउट किया था जिससे नो बॉल हो गई। लेकिन इस मैच के बीच में फिर वही मैं कह रहा हूं कि रूट जो है वो अलग लेवल के प्लेयर, और खास तौर पर जब बारी इंडिया के सामने हो तो रूट अलग तरह से खेलते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मॉडर्न डे ग्रेट्स में रूट इकलौते ऐसे प्लेयर हैं, या कहें कि ओवरऑल, जिन्होंने इंडिया के सामने 10 शतक ठोके। किसी बल्लेबाज ने वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी इंडिया के सामने 10 शतक नहीं लगाए। इससे पहले स्टीव स्मिथ के 9 हैं, गैरी सॉबर से लेकर रिकी पॉन्टिंग के 8-9 हैं, लेकिन रूट फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट जिन्होंने 10 शतक। इस पारी से पहले जो रूट का काफी मजाक उड़ाया जा रहा था। मजाक उड़ रहा था कि यार जितने उन्होंने रन बनाए हैं उससे ज्यादा तो उन्होंने बॉलिंग में ओवर कर दी। व्यूअर्स, कल का मैच जो कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान था, उसमें उस वक्त एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन प्रोड्यूस होगी जब सलमान आगा की 11वें ओवर की आखिरी बॉल पे रैली रोसो आउट थे। उन पे अपील हुई उनके खिलाफ, लेकिन DRS पे जाने के बाद पता चला कि वो आउट थे, लेकिन एक ह्यूमन एरर की वजह से बॉल ही दूसरी उधर शो कर दी गई। उस वक्त यूनाइटेड के कैप्टन शादाब ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन उनको बताया गया कि जो डिसीजन आ गया है आपको ये मानना पड़ेगा। आज फिर ये हुआ कि PCB ने अपनी गलती मानी है और बताया है कि वो ह्यूमन एरर था और इसमें गलती थी ऑपरेटर की। तो इसकी वजह से ये वाकई उन्होंने कहा है कि हमसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की गलती ना हो। ख़ुद मुझे कालें आई इस चीज़ की। मेरे व्यूवर्स ने मुझे कहा कि ये तो हमें तो गलत बाल लग रही थी। मैंने भी उन्हें यही कहा कि वाकई ये गलत बाल थी। आज फिर इसकी कंफर्मेशन भी हो गई। PCB ने अपनी गलती मान ली है। कल रात के शो के बाद पांडे जी और मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शब्द सुनाए जा रहे थे लोगों की तरफ से, जब हम कह रहे थे कि भाई PSL की कल DRS के अंदर कुछ तो हुआ है, DRS कुछ तो हुआ है, चीज़ें इधर उधर हुई हैं। जैसे ही देते हैं वो तस्वीर दिखाते हैं और देते हैं पहले वो अपना स्टेटमेंट की फ़ोटो जो आपने आपको प्रेस नोट भेजा है PCB को, और फिर आप दिखा दीजिएगा
कल वाला वो जो था आपका जो आप जिसमें जो आपका वो था हॉकाई का विजन था वो दिखा था मैं, क्योंकि कल जब भाई साहब जब आगा सलमान 11वें ओवर की आखिरी गेंद फेंक रहे थे, रायली रुसू आपके लिए वहां पर जो थे बैटिंग कर रहे थे, गेंद जाकर सीधा पैड्स पर लगती है और वहां से हम देखते हैं कि उसको एक बहुत अजीब सी बॉल ट्रैजेक्टरी बनी, जिसके बाद काफ़ी क्लेम्स है कि पीएसएल का जो डीआरएस है या फिर जो आपका वो है बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स्ड है। हॉकाई आपने कुछ उसके साथ छेड़छाड़ की है, तो भाई आज पीसीबी ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि कुछ एरर था कल के आपके हॉकाई के अंदर, जिसके चलते कल रायले रुसू को नॉट आउट दे दिया गया था, जबकि वो आउट देना चाहिए था। ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया भाई। हॉकाई का जो एरर आया है वो क्यों आया है वो भी इन्होंने बता दिया। वो कह रहे हैं कि भाई एक ह्यूमन एरर था, जो ऑपरेटर थे उनसे कुछ वहाँ पर गलती होगी, जिसके चलते गलती। व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है पीएसएल में आज मैच था पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैच में पिशावर ने टॉस जीता और पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी तरफ से बाबर आजम ने 31 स्कोर किए 26 बॉल्स पे। हसीबुल्लाह अच्छा खेले, तेज़ खेले, उन्होंने 37 रन्स किए 18 गेंदों पर। और इसी तरह पावल ने भी 23 रन्स किए 11 बॉल पर। तो टोटली उन्होंने 179 का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान ने जब बैटिंग की तो इनकी तरफ से बड़ी अच्छी बैटिंग की डेविड मलान ने 50 की, उन्होंने 52 रन्स किए 25 डिलीवरीज पर। इसी तरह यासिर खान भी अच्छा खेले, उन्होंने 43 रन्स किए। और आखिर में आके चाचा ने कुछ कोशिश की, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबले के बाद बिल आखिर ये मैच पिशावर ज़ल्मी जो अपना तीसरा मैच खेल रहे थे, पहले 2 मैच हार चुकी है पिशावर, ये मैच सिर्फ 4 रन से जीतने में कामयाब हो गए। तो ये पहली कामयाबी, और उधर से पहली मैच हारा है मुल्तान सुल्तान। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पीएसएल की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।